हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू राइज क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर संज्ञा। आइए जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है, उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, मोहन किसी का नेम, दिल्ली किसी स्थान का नेम, पुस्तक किसी वस्तु का नेम। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है अर्थ के आधार पर, सेकंड है व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला है, अगर आपके में क्वेश्चन आए संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो वो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे है व्यक्तिवाचक, संज्ञा। सेकंड है जातिवाचक, थर्ड है समुदायवाचक, फोर नंबर पे है द्रव्यवाचक, फाइव नंबर पे है भाववाचक। ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 गणनीय संज्ञा, और नंबर 3 अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, इसमें आ लगा है। आ का मतलब होता है नहीं, जिसको गिना ना जा सके, और गणनीय वाचक संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे है व्यक्तिवाचक, सेकंड पे है जातिवाचक, और थर्ड नंबर पे है भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे समुदायवाचक या समूहवाचक, और सेकेंड नंबर पे द्रव्यवाचक। अगर क्वेश्चन आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पूछा जाए तो 3 प्रकार से होती है। जातिवाचक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, समूहवाचक और सेकंड द्रव्यवाचक। आइए जान लेते हैं फर्स्ट नंबर की व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण जैसे कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक ही है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। आइए जानते हैं, इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। आइए वाक्य प्रयोग जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? दीपक, यहाँ पे होगा सुबह, दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। दीपक किसी का नेम है, तो ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सेकंड हमारी है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि सब्जी में तो सब्जी किसी सब्जी जाती है और उसके अंदर टमाटर, आलू, भिंडी जो भी आएगा तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। उदाहरण से जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? टोकरी में फल रखे हैं, तो फल हमारी जातिवाचक संज्ञा है। थर्ड नंबर पे हमारी है द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो संज्ञा ठोस, द्रव, गैस, धातु या अधातु का बोध
कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट पॉइंट क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के दो, यहाँ पे होगा दो उपभेद हैं, दो उपभेद करके देखा जा सकता है। फर्स्ट नंबर पे है द्रव्यवाचक और सेकंड पे है समूहवाचक। समूहवाचक वाक्य प्रयोग करते हैं, जहां कोयला होता है वहां हीरा भी होता है, हो सकता है। तो कोयला हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी और हीरा भी द्रव्यवाचक में आ जाएगा, तो ये दोनों समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। द्रव्यवाचक का दूसरा भेद समूहवाचक। नेक्स्ट हमारी है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन होते हैं। समूह जैसे कि यहाँ पे सेना शब्द है वो एक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो ये किसमें समूहवाचक में आएगा। जैसे कि क्लास, कक्षा। वाक्य प्रयोग करते हैं, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। परिवार हमारा किसमें आएगा, समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हमारी है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है, तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा में उदाहरण में जैसे भाववाचक संज्ञा में आता है जैसे कि हंसना, यहाँ पे इमोजी आएगा हंसने वाला, हंसना। ये जैसे कि गुस्सा, ये इसका भाव है गुस्सा। जैसे आश्चर्य, किसी को देख के एकदम से आश्चर्य आ जाता है, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें गांधी शब्द है, गांधी शब्द एक है, इससे हमें याद आता है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी एक है, तो हमारी ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। इसमें कौन सी संज्ञा है, गांधी परिवार की बात की है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि जाति का बोध करा रहा है गांधी परिवार। थर्ड क्वेश्चन है, इस कॉलोनी के सभी परिवार को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। इसमें सभी परिवार आया है ना, यानी कि किसी समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक। आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।